So now we are going to close the topic. Our topic is permutation. We have already discussed in our previous lecture. Okay, combination, combination and probability we will discuss in coming lecture. Okay, so these two topics, combination and probability, we will cover in the same way, because there is no that much of, since the combination is used in probability, also permutation is also used in probability. So हम ट्राई करेंगे कि ड्यूरिंग द प्रोबेबिलिटी हम इस कॉम्बिनेशन वाले सेक्शन को कवर कर लेंगे. हाउएवर छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने को बिफोर स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी, वी शुड नो बेसिक थिंग्स लाइक कॉइन के पास एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है. सो जो उसका जो कॉइन को उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ओके, ठीक है. अगर डाइस को उछालिएगा तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा. अगर 2 डाइस को उछालते हैं तो एक डाइस के लिए 1 to 6, दूसरे डाइस के लिए 1 to 6. लेकिन अगर दोनों को मिला करके हम इवेंट्स बनाएंगे तो दोनों का जो इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स आएगा वो 6 पहले डाइस के लिए और 6 दूसरे डाइस के लिए. सो टोटल 36 इवेंट्स बनेंगे, जिसका समराइज फॉर्म कुछ इस तरीके से है अपने पास कि सम के मीटर में ये दो कॉलम अपने पास सम के मीटर में कि द सम ऑफ द इवेंट्स लाइक डाइस 1 और डाइस 2 के उछालने के बाद जो आया 1 1 आया सपोज, या अप टू 6 6 आएगा. Okay, these are the in between the events. Okay, so the sum is 2. Okay, so sum 2, sum 3, sum 4, sum 5, sum 6, sum 7, sum 8, sum 9, sum 10, sum 11, sum 12 होने के नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं? तो दो के लिए एक ही इवेंट होगा, दैट्स व्हाई दिस इज 1. 12 के लिए, सम 12 हो उसके लिए भी एक ही इवेंट होगा. सम 3 हो उसके लिए 2 इवेंट होंगे. सम 11 हो उसके लिए भी 2 इवेंट होगा. सम 4 हो उसके लिए 3 इवेंट होंगे. सम 10 हो उसके लिए भी 3 इवेंट होंगे. सम 5 हो उसके लिए 4 इवेंट होगा. सम 9 हो उसके लिए 4 इवेंट होगा. सम 6 हो या सम 8 हो उसके लिए 5 इवेंट होगा. सम 7 के लिए 6 इवेंट्स होंगे. सो ये आपको बेसिकली काम आएगा जब आप प्रोबेबिलिटी बनाएंगे. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे से डायरेक्टली पूछे जाएंगे. सो बेसिकली हम एक दो क्वेश्चन देख लेंगे इसके रिलेटेड भी कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली. ठीक है, और उसके बाद हम इसको इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट वी कैन इजीली सॉल्व दिस थिंग्स. ओके, वी विल डिस्कस दिस थिंग वन बाय वन. ओके, and now coming to the card having two parts, basically the cards having two parts, black and red. Black having 13 diamond. Okay, total card number of cards is 42. 13 diamond, 13 heart, 13 spade, 13 club. Okay, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ताश खेलने खेलने अगर आ रहा है आपको तो यू आर गुड इन द प्रोबेबिलिटी. ऐसी कोई बात नहीं है. हाउएवर, ओके, सिमिलरली डिजिट जो कार्ड होते हैं वो 9 होते हैं टोटल, फिर 2 to 10 अप टू 10. एंड जो ऑनर कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड में होता है जैक, जिसको जेक बोलते हैं, गुलाम भी बोलते हैं. किंग को के बोलते हैं, क्वीन को क्यू बोलते हैं, एस को इक्का बोलते हैं. ओके, सो इच कलर के लिए, फॉर इच कलर के लिए 4 होते हैं और इच कलर के लिए ये 9 होते हैं. टोटल इच कलर के लिए 13 होता है. So we will discuss some question related to this one by one in quick way from probability point of view. Probability कुछ नहीं है. Probability just like total event. Okay, total event means कि total quantity of some nature कितना है. Okay, और उसमें से छाटा हुआ बोल सकते हैं. छाटा हुआ इवेंट कितने हैं, तो इसको बेसिकली हम
प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं p इक्वल टू, और ब्रैकेट में अगर आप ई देते हैं तो वो इवेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल है इसका। अब सपोज कोई बोलता है कि अगर कोई कॉइन को हैविंग द हेड एंड टेल, ओके, टॉस किया, ओके, टॉस, देन व्हाट विल हैपन? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो उससे पहले निकाल लेंगे कि टोटल कितना है, क्या हो सकता है, हेड टेल, यानी कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो दो इवेंट्स हो सकते हैं, तो दो हो गया। ओके, अब बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इन दो में से हेड कितना है, एक ही है, सो एक लिख देंगे ऊपर, और नीचे टोटल कितना है, दो। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सिमिलरली, टेल कितना है, तो एक है, और ये जो है अपना दो है। सो छाटा हुआ इवेंट बाय टोटल इवेंट, ये हो गया प्रोबेबिलिटी हाफ हेड और टेल आने की। अब सपोज किसी ने एक डाइस को थ्रो किया, दो डाइस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डाइस की, एक डाइस में कितने होते हैं, तो 1 to 6 हो सकता है। ओके, बोला कि दो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल इवेंट्स कितने पॉसिबल हैं, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है, तो टोटल इवेंट नीचे छः है। ओके, ऊपर दो आने का इवेंट कितना हो सकता है, एक ओनली, है ना, वन, तो 1/6। सो ईच नव डिजिट आने के प्रोबेबिलिटी इन द डाइस वो 1/6 होगी। चलिए ठीक है, सिमिलर वे में हम आते हैं डबल डाइस के लिए। डबल डाइस के लिए ग्राफ देखने की बहुत ज़रूरत है। सपोज बोल क्या दिया कि फाइंड अ, दो डाइस को थ्रो किया गया एक साथ, और बोला क्या, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी डैट की सम जो हो वो चार से छोटा हो, सम। तो चार से छोटा कितना है, तीन है, दो है। ओके, तीन है और दो है, और उसका नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, तो एक है और दो है। ओके, तो चार से छोटे आने के जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो टोटल तीन हो गए, 1 + 2, करेक्ट। तो तीन हो गए, टोटल कितना हो सकता है, 36 इवेंट हो सकते हैं टोटल, तो 3/36। तो 3/36 चार से छोटे आने के प्रोबेबिलिटी हो गया, छठा हुआ इवेंट तीन, 36 हो गया टोटल इवेंट, तो 3/36 is the case. Similarly, many questions we can frame from this diagram only, this graph only. Okay, so this is the some probability related to double dice. Okay, double dice. Okay, so currently we are discussing the basic thing related to double dice, single dice and card. Okay, अब कोई बोले क्या कि 52 कार्ड में स्पीड, कोई 52 कार्ड है, यहाँ से एक चीज़ हम थोड़ा सा देख लेते हैं, काउंटिंग से पहले देख लेंगे, फिर हम आगे आएंगे तो कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सिमिलरली वहाँ एनसीईआर भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, विल डिस्कस। बोला क्या कि ताश के पत्ते में, ओके, ताश के पत्ते में डायमंड कार्ड की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल कितना है ताश का पत्ता, 52, डायमंड कार्ड कितना है, 13, तो 1/4 डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। इस हट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो भी 1/4, स्पीड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो भी। अब लगे डिजिट नंबर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल टास्क में, तो डिजिट तो एक के लिए 9 होता है ना, चार के लिए कितना होगा, 36, तो छाटा हुआ इवेंट हो गया 36 डिजिट कार्ड के लिए, टोटल हो जाएगा 52, 36/52। कोई पूछेगा कि ऑनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी टास्क के पत्ते में कितनी होगी, ऑनर कार्ड कितने हैं, चार, कितने हैं टोटल इस एक कलर के लिए, एक कलर मीन्स एक डायमंड हर्ट लाइक चर्चर है चारों के लिए, तो चर्चर के 16 ऑनर कार्ड, और डिवाइड कितना से होगा, टोटल से 16/52, तो 16/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर कार्ड। ओके, सिमिलरली दिस इज द केस through which we can mm, find out the probability of coin, okay, plus dice plus cards in simple way, okay, in simple way, but let some complicated case. Okay, so before complicated case na, we'll discuss about one uh, mm, one
formula, like what do you mean by NCR? Okay, this will we will use this and will make the question very easy way of the probability and combination as well. Okay, so NCR, it is just equal to n factorial by r factorial, okay, into n minus r factorial. Suppose 4CR, if someone saying that 4C2, then 4 factorial by 2 factorial, okay, r and 4 minus 2. So it is just equal to 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial. व्हाट डू यू नो फैक्टोरियल? सो ये हमने परमुटेशन में यूज हिडन रूप में किया, कहीं बताया नहीं, ठीक है। लेकिन एनसीआर वहाँ यूज नहीं हो रहा था, वहाँ एनपीआर यूज हो रहा था। हाउएवर वी विल चेक व्हाट डू यू नो फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 को उतने बार खोल दो जहाँ से ये 1 तक पहुँच जाए, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1, 2, ओके। और हम बीच में भी इसको रोक सकते हैं, जैसे कि 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 किया हमने, हम 2 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2:1 इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। So we can write 4 like 4, 3, 2 factorial, 4, 3 factorial, also 4 factorial is 4 factorial. So like 5 factorial, it is just equal to 5 into 4 factorial. This is the expansion of the factorial. Okay. सो अब नाउ हम इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे यूज वो देखते हैं एक बार, ठीक है। मान लो कि बोला क्या, कार्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, कार्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इवेंट क्या बोला कि 2 कार्ड निकाले गए, ठीक है। कार्ड में से 2 कार्ड निकाले गए, C1 एंड C2, ओके। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि बोथ कार्ड जो होगा आर ट्विन। कैसे होगा? सबसे पहली बात कि कितने कार्ड निकाले गए? 2। तो टोटल इवेंट हम लिख लेंगे यहाँ से। टोटल इवेंट इज नथिंग बट 52 जो कार्ड है C2, 2 कार्ड, ओके। इसमें से जो एक्चुअल इवेंट घटना हुई है, एक्चुअल मीन्स जो वो बोल रहा है निकालने के लिए, बोथ कार्ड्स आर ट्विन, ओके, बोथ एक्चुअल इवेंट, मतलब इसको बोलते हैं छांटा हुआ इवेंट, हुआ इवेंट। वो क्या होगा? तो हमने ये टोटल इवेंट कैसे निकाला? टोटल कार्ड से। और क्वीन वाला इवेंट कैसे निकालेंगे? क्वीन के कार्ड से। कितने क्वीन है 52 कार्ड में? आंसर है 4, 1 फॉर द इच हॉट, स्पेड, ओके, क्लब एंड डायमंड। सो छाटा हुआ इवेंट हो जाएगा 4C2, टोटल इवेंट हो जाएगा 52C2। काम खत्म। जस्ट वी नीड टू कैलकुलेट दिस, ओके। सो टोटल इवेंट हो गया 52C2, छठा हुआ इवेंट हो गया 4C2 एंड द प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका PE बाय P इक्वल टू 4C2 छठा हुआ इवेंट बाय टोटल इवेंट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा वन बाय वन। सो 52C2 को अगर लिखना चाहें, 52C2 को, तो ये हो जाएगा अपने पास 52 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल, ओके। सो ये टूटेगा 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 50 फैक्टोरियल, कट क्या हो गया 26, मीन्स 26 इंटू 51 विल बी द टोटल इवेंट। इट इज जस्ट इक्वल टू टोटल इवेंट। एंड 4C2 को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर में। 4C2 it is just equal to 4 factorial by 2 factorial, 4 minus 2, then 2 factorial, it is just equal to 4 into 3 into 2 factorial, then 2 factorial into 2 factorial, 1 factorial gap, ये 2 into 1, so 2 दूना 4, so it is just equal to 6। so छाटा हुआ इवेंट 6 हो गया, टोटल इवेंट इतना है, so प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 बाय 26 इंटू 51, दैट्स इट। 6 by 26 into 51 is the probability. So this is the simplest way. Okay. हाँ, अब इसमें से कॉम्बिनेशन क्या है? ये जो हमने टोटल इवेंट निकाले थे ना 52C2, 2
कार्ड निकालने का रास्ता फ्रॉम द बाउंड कार्ड से वो इतना हो सकता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। दो कार्ड निकालने का रास्ता फ्रॉम द फोर क्वीन से वो इतना हो सकता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। This is a combination, and bound C2 is also combination. 4C2 is also combination, and 4C2 divided by bound C2 is probability. That's it. Nothing big deal. Okay. So one few more questions.